हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो फिर से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। देखिए, यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। देखिए, हमने पिछली वीडियो में कई सारी डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देखिए। तो देखिए, फाइलेरियसिस, जिसे हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। देखिए, इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसका जो पैर होता है वो हाथी के समान मोटा हो जाता है। कभी कभी बार क्या होता है कि वो हाथ में भी मच्छर काट लेता है तो हाथ भी मोटा हो सकता है। ओके, चलिए समझते हैं क्या होता है। इसे देखिए हाथी पाँव भी कहते हैं, इसे हम फाइलेरियसिस भी कहते हैं। ओके, देखिए ये कैसा है, हेलमिंथीज है। हेलमिंथीज की श्रेणी में इसको रखा गया है और ये बोर्म से होता है, इसीलिए हम बोर्म डिजीज भी इसे कह देते हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि फाइलेरियसिस जो हाथी पाँव है इसका पैथोजन कौन सा होता है, कौन इस रोग को फैलाता है। तो देखिए, बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी ये एक ऐसा पैथोजन है जो कि इस डिजीज को फैलाता है। एक और पैथोजन है जिसका नाम है बाउचेरिया मेलाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दो पैथोजन है, एक ही डिजीज को फैलाते हैं। ओके, तो इन दोनों नाम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि देखिए इसका जो पैथोजन है बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी ये डाइजेनेटिक है, यानी ये अपना जीवन चक्र दो होस्ट में कंप्लीट करता है, इसीलिए हम इसे डाइजेनेटिक कहते हैं। ओके, ये डाइजेनेटिक है, दो होस्ट में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। देखिए इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा है, यानी प्राथमिक होस्ट है ह्यूमन। ठीक है, इसका सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, जिसे हम वेक्टर कह देते हैं, क्योंकि ये वाहक का कार्य करता है, रोग को फैलाने का कार्य करता है। देखिए इसका वेक्टर कौन सा है, यानी आप कह सकते हो सेकेंडरी होस्ट फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये एक ऐसा मच्छर है जो कि फाइलेरियसिस डिजीज को फैलाता है और इसका ये सेकेंडरी होस्ट है। ओके, एनाफिलीज मच्छर भी इसके अंतर्गत आता है, ये भी फैला सकता है इसी रोग को। ओके, एडीज मच्छर भी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो फाइलेरियसिस डिजीज को फैलाता है, इसका ये वेक्टर है और इसे हम सेकेंडरी होस्ट भी कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उस पैर या हाथ या जनन अंग भी मोटे हो जाते हैं, हाथी के समान मोटे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, देखिए इसका जो पैथोजन है मनुष्य के शरीर में कहाँ पर रहता है, लिम्फ वेसल्स, लसिका वाहिनी से हम हिंदी में कहते हैं, एंड लिम्फ ग्लैंड यानी लसिका ग्रंथि में ये रहता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मनुष्य है, मनुष्य में फाइलेरियसिस का जो पैथोजन है वो कहाँ पर रहता है। देखिए लिम्फ वेसल्स यानी लसिका वाहिनी एंड लिम्फ ग्लैंड यानी लसिका ग्रंथि में ये रहता है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है। देखिए इसकी इन्फेक्टिव जो स्टेज होती है, इसको फैलाने वाला कौन सा पैथोजन होता है जो सबसे पहले अटैक करता है, माइक्रोफाइलेरी। ये एक ऐसा इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है, इसके द्वारा ही मानव में ये रोग फैलता है और ये L3 स्टेज में बनता है। जब हम इसकी लाइफ साइकिल बताएंगे तो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, सिस्टमेटिक पोजीशन आप कह सकते हो। देखिए इसका जो फाइलम है वो एस के हेलमिंथीज है, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ये हेलमिंथीज की श्रेणी में रखा गया है। इसका क्लास निमेटोडा है। ओके, और इसे हम निमेटोडल डिजीज भी कह देते हैं, इसीलिए क्योंकि इसका क्लास है निमेटोडा। अगला यहाँ पर ऑर्डर है फाइलेरियोडिया। ठीक है, फाइलेरियोडिया इसका क्या है, ऑर्डर है। इसका जीनस कौन सा है, बाउचेरिया है। इसकी स्पीसीज कौन सी है, बैंक्रॉफ्टी है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ओके, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसकी लाइफ साइकिल। जो बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी है जो कि फाइलेरियसिस डिजीज यानी हाथी पाँव रोग को फैलाता है, इसकी हम लाइफ साइकिल देखेंगे और लाइफ साइकिल से सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, आपको पता ही है कि बाउचेरिया जो बैंक्रॉफ्टी है ये डाइजेनेटिक है, दो होस्ट में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट जिसे हम वेक्टर कह देते हैं फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। देखिए जब कोई इफेक्टिव मॉस्किटो बाइट करता है, इफेक्टिव मॉस्किटो कौन सा है यहाँ पर, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, इसके अंदर कौन सी स्टेज है, माइक्रोफाइलेरी स्टेज है, यानी इसके अंदर माइक्रोफाइलेरिया है और इसमें क्या है L3 स्टेज है, इसे हम L3 स्टेज भी कह सकते हैं और माइक्रोफाइलेरी भी कह सकते हैं या माइक्रोफाइलेरिया भी इसे हम कह देते हैं। देखिए फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स मॉस्किटो जब काटता है तो ये वाली स्टेज कहाँ चली जाती है, ह्यूमन के स्किन के अंदर चली जाती है
और ये स्किन से कहाँ चली जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स में चली जाती है। लिम्फेटिक वेसल्स जिसे हम लसिका वाहिनी कहते हैं, आगे मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। और लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है, जो माइक्रोफाइलेरी है ये चेंज हो जाता है अडल्ट फॉर्म में। अडल्ट फॉर्म किसे हम कहते हैं, मेल एंड फीमेल में ये चेंज हो जाता है। कौन चेंज हो जाता है, L3 स्टेज में क्या बनता है, माइक्रोफाइलेरी, यही चेंज हो जाता है मेल एंड फीमेल में। और कहाँ पर चेंज होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में। ओके, अब जब मेल एंड फीमेल फर्टिलाइजेशन करता है तो क्या बन जाता है, माइक्रोफाइलेरी बन जाता है, फिर से माइक्रोफाइलेरी बन जाता है। ठीक है, माइक्रोफाइलेरी धीरे धीरे चेंज हुआ, लिम्फेटिक वेसल्स में अडल्ट फॉर्म में बदला, मेल एंड फीमेल बना लिया। और मेल एंड फीमेल ने जैसे ही फर्टिलाइजेशन किया तो क्या हुआ, तो फिर से ये माइक्रोफाइलेरी बन गया। ठीक है, माइक्रोफाइलेरी एक लार्वा है इसका। ठीक है, तो माइक्रोफाइलेरी लार्वा बन जाता है। फिर क्या होता है, ये L1 स्टेज है। ओके, ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, ये अनमैच्योर है। ओके, अब ये माइक्रोफाइलेरी ह्यूमन के ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, जैसे ही फीमेल मॉस्किटो यानी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब काटेगी तो ये ब्लड से माइक्रोफाइलेरी को ले लेगी अपने अंदर। ओके, ये बात समझते हैं आप। हाँ, माइक्रोफाइलेरी को ले लिया इस क्यूलेक्स मॉस्किटो ने। अब क्या हुआ, ये माइक्रोफाइलेरी कहाँ चला गया, मॉस्किटो के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, कहाँ गया फिर मॉस्किटो के अंदर, स्टमक में चला गया, पेट में चला गया। पेट में क्या होगा, डेवलपमेंट हो गया इसका, माइक्रोफाइलेरी का डेवलपमेंट यानी विकास इसका हो गया। ओके, डेवलपमेंट हो जाने के बाद जो माइक्रोफाइलेरी है ये L2 स्टेज में बदला, थोड़ा सा और इसने अपना आकार चेंज कर लिया। ठीक है, L2 स्टेज में बदला। और जैसे ही L3 स्टेज आ गई, जैसे ही L3 स्टेज आ गई और पूरी तरह से ये परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया। ओके, और L3 स्टेज में क्या बन गई, इन्फेक्टिव स्टेज बन गई। और इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, माइक्रोफाइलेरी है, और जिसे हम L3 स्टेज में ये माइक्रोफाइलेरिया बनता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोफाइलेरिया बन गया। अब इस मच्छर की लार ग्रंथि में माइक्रोफाइलेरिया है। अब जैसे ही ये मच्छर किसको काटेगा, ह्यूमन को बाइट करेगा, ह्यूमन को बाइट करेगा, फिर से ये साइकिल चालू हो जाएगी। ओके, ये बात आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूँ ताकि आप और अच्छी तरह से इसे समझ पाएं। देखिए, जब कोई संक्रमित मच्छर होता है, संक्रमित फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब होता है, उसके अंदर कौन सी स्टेज होती है, L3 स्टेज होती है। L3 स्टेज में क्या बनता है, माइक्रोफाइलेरिया बनता है। और माइक्रोफाइलेरिया कहाँ चला जाता है, जैसे ही ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ह्यूमन को काटती है तो उसके स्किन में चला जाता है। ठीक है, स्किन में जाने के बाद क्या होता है, ये लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है, लसिका वाहिनियों में चला जाता है। ओके, लसिका वाहिनियों में जाने के बाद क्या होता है, ये मेल एंड फीमेल में चेंज हो जाता है, यानी अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब मेल एंड फीमेल में चेंज हो गया। ठीक है, और इसने फर्टिलाइजेशन कर दिया लिम्फेटिक वेसल्स में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर दिया, निषेचन कर दिया। निषेचन करने के बाद क्या हो गया, इसने माइक्रोफाइलेरिया बना दिया। ठीक है, माइक्रोफाइलेरिया बना दिया, लेकिन ये अनमेच्योर है, परिपक्व पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, ये कौन सी स्टेज हो गई, L1 स्टेज हो गई। ओके, L1 स्टेज हो गई। अब क्या हो गया, माइक्रोफाइलेरिया कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, जैसे ही देखिए ऊपर वाली ये स्टेज ह्यूमन में हो रही थी, अब जैसे ही ये मॉस्किटो आती है, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जैसे ही बाइट करती है ह्यूमन को, तो ये ब्लड से माइक्रोफाइलेरिया को ले लेती है, एंटर कर लेती है, स्टमक में पहुंच जाता है ये माइक्रोफाइलेरिया, डेवलपमेंट करता है, अपना विकास करता है। फिर L2 स्टेज में क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, L2 स्टेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और परिपक्व हो जाता है। और L3 स्टेज जैसे ही बनती है तो ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और ये कौन सी स्टेज कहलाती है, इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। और इन्फेक्टिव स्टेज हमारी कौन सी है, माइक्रोफाइलेरी है, यानी माइक्रोफाइलेरिया है, जिसे हम L3 स्टेज में बनाते हैं। ओके, इस प्रकार इससे ये साइकिल फिर से रिपीट होती है। तो ये होता है बाउचेरिया बेनक्राफ्टी का ह्यूमन के अंदर किस तरह से लाइफ साइकिल होता है, और फीमेल जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है उसके अंदर किस प्रकार से लाइफ साइकिल होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। यदि आप इसे समझ गए हैं तो आप थ्योरी को भी इसी तरह से लिख सकते हैं। चलिए थ्योरी को भी मैं अच्छी तरह से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है,
जैसे ही संक्रमित मच्छर आपका कौन सा होगा, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होगा। आपको यहाँ पर यही ध्यान में रखना है कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो फाइलेरिया डिजीज को फैलाता है। ओके, और आपको यहाँ पर एनाफ्लीज और एडीज मच्छर को भी ध्यान में रखना है, लेकिन आपको फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगला यहाँ पर जो पॉइंट है लाइफ साइकिल का, जब संक्रमित मच्छर स्वस्थ ह्यूमन को काटता है, जब संक्रमित मच्छर होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जैसे ही स्वस्थ मनुष्य को काटता है, वाइट करता है, तो संक्रामक अवस्था यानी इन्फेक्टिव स्टेज जो कि कौन सी है, माइक्रोफाइलेरी है, कौन सी स्टेज में बनता है, L3 स्टेज में बनता है। ये कहाँ चला जाता है, मनुष्य के ब्लड में चला जाता है। ओके, और L3 स्टेज मनुष्य की लिम्फेटिक वेसल्स में प्रवेश करता है। L3 स्टेज कौन सी है, माइक्रोफाइलेरी जो है वो कहाँ चला जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स लसिका वाहिनियों में चला जाता है। और लसिका वाहिनियों में जाने के बाद क्या होता है, ये अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी मेल एंड फीमेल में चेंज हो जाता है। अब मेल एंड फीमेल में चेंज हो जाने के बाद क्या हो जाता है, ये फर्टिलाइजेशन कर देता है, निषेचन कर देता है। निषेचन करने के बाद क्या होता है, माइक्रोफाइलेरी बन जाता है, जो कि अनमेच्योर होता है, परिपक्व पूरी तरह से नहीं होता है। परिपक्व कहाँ होता है, जब जैसे ही फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो काटती है उसके स्टमक में ये परिपक्व हो जाता है। ठीक है, अनमेच्योर होता है, L1 स्टेज में ये अनमेच्योर होता है। ओके, और जैसे ही L3 स्टेज आती है ये परिपक्व हो जाता है। L3 स्टेज कहाँ आती है, मॉस्किटो के अंदर आती है। ओके, ब्लड में जाता है। ठीक है, दिन के समय ये, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है, देखिए दिन के समय ये लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। देखिए दिन के समय ये कहाँ जाता है, लसिका वाहिनियों में चला जाता है। ओके, संक्रमण अपना फैलाता है, पैर को ये मोटा कर देता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में ये जो माइक्रोफाइलेरी हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। जो मेल एंड फीमेल होते हैं अडल्ट फॉर्म, वो इतनी ज़्यादा संख्या में माइक्रोफाइलेरी बना देते हैं जिससे कि जो लिम्फ वेसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है। ठीक है, तो लिम्फ वेसल्स फूलने के कारण क्या होता है, पैर जो होता है, ठीक है, वो हाथी जैसा हो जाता है। ओके, तो दिन के समय ये अपना रोग फैलाता है आराम से। ओके, लिम्फ वेसल्स में जाता है, लेकिन रात के समय स्किन के ऊपर आ जाता है। ओके, स्किन के ऊपर क्यों आ जाता है, इसलिए आ जाता है क्योंकि जो माइक्रोफाइलेरी है ये पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। ये फिर कहाँ जाने की कोशिश करता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए रात में क्या होता है, स्किन के ऊपर आ जाता है, और जैसे ही फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो काटती है तो ये उसके अंदर चला जाता है। ओके, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, रात में स्किन की ऊपरी परत पर आ जाता है। ठीक है, अब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब वाइट करता है तो इसे अपने बॉडी में खींच लेता है बॉडी में, जैसे ही फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो काटता है। और यहाँ पर अगला है कि मॉस्किटो के स्टमक में डेवलप होता है, इसका विकास हो जाता है और अपना आकार बदलता है। आकार बदल कर क्या बना लेता है, L2 स्टेज बना लेता है, और L2 स्टेज एंड मैच्योर हो जाता है। और L2 स्टेज बनाने के बाद क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। जब मैच्योर होता है तो वो L3 स्टेज होती है, जिसे हम इन्फेक्टिव स्टेज या माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। ओके, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला यहाँ पर है कि इस मॉस्किटो के काटने से स्वस्थ मानव जो होता है वो ग्रसित हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। ओके, इस तरह से ये होता है इसका लाइफ साइकिल बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी का। तो आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरह से ये मनुष्य को इफेक्ट करता है और किस तरह से ये मच्छर के अंदर जाता है। ओके, यदि किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है तो किस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं, तो देखिए इसके कुछ सिम्टम होते हैं, मुख्य सिम्टम है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग मतलब सूजन होती है, जहाँ पर जैसे ही मच्छर बाइट करता है, ओके, तो उसके अंदर माइक्रोफाइलेरी चला जाता है और वो लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, मेल एंड फीमेल बना लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डिवाइड होता है, जिससे जो लिम्फ वेसल्स होती है वो सूज जाती है। इतनी ज़्यादा संख्या में डिवाइड हो जाता है जिसके कारण वो जो पैर होता है या हाथ होता है जहाँ पर काटता है वो बहुत मोटा हो जाता है, जिसे हम हाथी पाँव कह देते हैं। ठीक है, तो सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सिर दर्द होता है और इसका बुखार तो आएगा ही। ओके, तो ये क्या होते हैं, इसके मुख्य सिम्टम होते हैं। स्वेलिंग मुख्य सिम्टम होता है। अगला यहाँ पर है प्रिवेंशन, यानी किस तरह से इसे हम बच सकते हैं। देखिए पहला क्या है, मॉस्किटो से बचना चाहिए, मॉस्किटो बाइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मॉस्किटो से काटने से बचना चाहिए और मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ओके, ये इसके होते हैं प्रिवेंशन, किस तरह से इससे हम बच सकते हैं।
अगला यहाँ पर है ट्रीटमेंट। यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जा सकता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पहली दवाई का नाम लिखा गया है डाइमिथाइल कार्बोमोजिन। ठीक है, डाइमिथाइल कार्बोमोजिन ये एक ऐसी टेबलेट होती है जिसके द्वारा इसको रोका जा सकता है। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होने से बचा जा सकता है। ओके, अगली यहाँ पर दवाई लिखी गई है पैरामेलानिन लफेनिल और एस्टिबोनेट MSB। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको नाम अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्योंकि ये दोनों दवाएं यहाँ पर लिखी होनी चाहिए यदि आप BSc का एग्ज़ाम देते हो। ओके, तो ये ट्रीटमेंट होता है यानी किस तरह से इसका उपचार किया जा सकता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर हमने इनपुट कर दिया है कि मैड ऑफ ट्रांसमिशन, किस प्रकार से ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो आपको पता ही है कि जब फीमेल मॉस्किटो काटेगा तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि फीमेल मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब बाइट करता है तो इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, माइक्रोफाइलेरिया, जिसे माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। ये L3 स्टेज होती है क्योंकि L3 स्टेज में ये बनता है। इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के बॉडी में जाती है तो क्या होता है, ये रोग फैलता है, इस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है फीमेल का, जो लंबाई है यहाँ पर दी गई है, इसकी लंबाई 60 से 100 मिलीमीटर होती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो फीमेल है, फीमेल का स्ट्रक्चर ये है, इसकी लंबाई कितनी है, 60 से 100 मिलीमीटर है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसकी मोटाई जो होती है 0 से 25 यानी 0.25 मिलीमीटर होती है। यदि मेल की बात करें तो मेल काफ़ी छोटा होता है फीमेल से। देखिए इसकी जो लंबाई होती है मेल की 40 मिलीमीटर होती है और इसकी मोटाई की बात करें तो 0.1 मिलीमीटर होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बता दूंगा, जब तक के लिए आपको बता देता हूँ कि इसका जो लार्वा होता है मेल एंड फीमेल का, जिसे माइक्रोफाइलेरी कहते हैं या माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं, और ये कैसी होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ये ब्लड में उपस्थित होता है, जैसे ही फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो काटता है तो उसके बॉडी में जाता है और पूरी तरह से परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। ओके, इसकी जो लेंथ लंबाई यानी होती है तो कितनी होती है, 240 से 300 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, क्या होती है, इसकी जो लेंथ है 240 से 300 माइक्रोमीटर होती है। देखिए इसकी थिकनेस यानी मोटाई इसकी होती है 7 से 10 माइक्रोमीटर। ओके, तो माइक्रोफाइलेरिया भी आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। देखिए यदि आप मेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए जो मेल होता है काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल होता है। देखिए यहाँ पर जो टेस्टिस हैं यानी आप कह सकते हो हिंदी में वृषण, यहाँ पर इसके उपस्थित होते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर कोपुलेटरी स्पिकल्स कहाँ पर उपस्थित होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है, जिसे मैथुन करने वाला भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट हैं इसके मेल के स्ट्रक्चर में। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसका माउथ, फीमेल का, और मेल का भी माउथ ऊपर की ओर होता है, इसका भी, फीमेल का भी माउथ ऊपर की ओर उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, फेरेनिक्स उपस्थित होता है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो क्या है, ओवरी है यानी अंडाशय है। यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, बेलुआ है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो हिंदी में योनि। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट दिया गया है यूट्रस यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर यूट्रस दिखाया गया है जो कि इसे हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। तो मेल का स्ट्रक्चर है और ये मेल का स्ट्रक्चर है। ओके, तो स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है, मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ये मेल ए फीमेल, जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो कौन सा लार्वा बनाते हैं, ये लार्वा बनाते हैं। इस लार्वे का नाम है माइक्रोफाइलेरी लार्वा। ये क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। यहाँ पर 4 जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट यानी लार्ज सेल इसके अंदर उपस्थित होती हैं। ओके, इसमें एक सोमेटिक सेल पाई जाती है जो कि पूरी यहाँ पर उपस्थित होती है पूरे लार्वा में। ओके, अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट आ गया है, इसका जो मुख होता है, ठीक है, यहाँ पर उपस्थित होता है, ओरल स्टाइल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, नर्व रिंग यहाँ पर उपस्थित होता है। ओके, और यदि यहाँ पर आप देखोगे फीमेल में नर्व रिंग यहाँ पर उपस्थित है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो 4 लार्ज सेल हैं, लंबी सेलें यहाँ पर पाई जाती हैं, देख सकते हो 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर क्या होता है, ब्लेडर होता है यानी मूत्राशय होता है। ओके,
तो इस प्रकार का ये इसका लार्वा का स्ट्रक्चर होता है माइक्रोफाइलेरिया, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो ये आपको देख लेना अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, ये होता है मेल एंड फीमेल। यहाँ पर इतना ही जानना है आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पता होना चाहिए। तो आई होप आप समझ पाएंगे कि जो फाइलेरियसिस होता है, जिसे हम एलिफेंटियासिस यानी इसे हम हिंदी में कहें तो हाथी पाँव जो रोग है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में इसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो फाइलेरियसिस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।